लगते हैं कि ये करेंगे, लेकिन मैम देखते हैं क्या बनता है। वैसे हम इधर बैठे हैं, सिर्फ हम अपना रिजल्ट लेने के लिए बैठे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सर देखें कि ये बैठे हैं तो हमारा हमें तो वैसे पॉलिटिकल हम किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं। हम अपने दम पे ही आए हैं, सारे अपने लिए ही आए हैं, तो हम ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे। चलिए, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो नहीं बच्चे लेना चाह रहे हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार से उम्मीदें हैं और सरकार की पैरवी करते हुए बच्चे लगातार कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो निकाल। से आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी मैम, मेरा नाम सुकेश राणा है। मैं JOIT 817 का एस्पिरेंट्स हूँ, और मैंने ये भर्ती लगभग 30 की एज में दी थी। अभी एज मेरी अप्रॉक्सीमेटली 35 के करीब हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो हमारा ये मैटर है इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। हज़ारों अभ्यर्थियों की दुआएं मिलेगी सर आपको। इस तरीके से इसे मैटर को और डिले ना करें। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी हमारे लगभग 3-4 साल बर्बाद किए हैं। हमने एक आशा की किरण देखी थी। बहुत से हमारे MLA थे, विधायक थे, जो भी थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जैसे ही हम सत्ता में आएंगे आपका जो मुद्दा है हम इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, हम इसे बहाल कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल 2 महीने हो गए, हम इंतज़ार कर के थक चुके हैं। अब सहन करने की क्षमता भी नहीं रही, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, कमी कंचन पे बैठे हैं। अगर आप फिर भी नहीं सुनते हैं, हम यहाँ आमरण अनशन के लिए भी बैठे हैं। हमारे पास तो इतनी पावर है नहीं कि हम आपके अगेंस्ट खड़े हों। हम अगेंस्ट आपके खड़े भी नहीं होना चाहते, ना हम बाहर कोई हुड़दंग करना चाहते हैं। हम बस आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को आप सॉल्व कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो पावर है। अगर आप किसी भी मैटर को किसी भी एक टाइम पीरियड में निर्धारित समय में अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा मैटर अब देखो सुप्रीम कोर्ट से भी सॉल्व हो चुका है। आपके पास पहले बोलने के लिए बोला था आपने कि कोर्ट में था आपका मैटर, हम जैसे ही कोर्ट से सॉर्ट आउट होता है आपका मैटर हम सॉल्व कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कोर्ट से भी हमारा, सुप्रीम कोर्ट से हमारा मैटर 9 नवंबर 2023 को सॉल्व हो चुका है। उसमें भी जजमेंट में ये कहा गया है कि 1867 पदों पे ये भर्ती है, इसे बहाल किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी 2 बार ये जजमेंट इम्प्लीमेंट की गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हैं उनको निकाल दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी 3 महीने का टाइम भी ओवर हो चुका है, और जैसे ही हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपने हमें ये आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका जो मुद्दा है इसे सॉल्व किया जाएगा। हम दूसरे मंत्रियों से भी मिले, टिका साहब से भी मिले, हर्षवर्धन जी से भी मिले, नेगी जी से भी मिले, सबने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो मैटर है जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। बट अभी जो कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें हमें ये बताया गया, टिका साहब खुद मिलने आए थे, तो टिका साहब ने ये बताया है कि सब कमेटी का गठन किया गया है। तो टिका साहब, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम आपको बहुत मानते हैं, राजा साहब को भी मानते हैं, बहुत मानते थे। राजा साहब के बारे में बोला जाता है कि राजा नहीं फकीर है, लोगों की तकदीर है। तो टिका साहब, हम आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए वही काम करें। जिस तरीके से बोला जाता था राजा साहब के लिए कि राजा साहब अगर किसी काम को करने के लिए बोल देते थे तो वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो टिका साहब, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ये मैटर है, आप कमेटी के सदस्य हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सब कमेटी बनाई भी गई है तो जल्द से जल्द हमारा जो ये मैटर है आप सॉल्व कर दें एक निर्धारित टाइम पीरियड में। वो चाहे 15 दिन हो, 20 दिन हो, या फिर 1.5 महीना हो, हम उसका वेट कर लेंगे, क्योंकि हम 4-5 सालों से भुगतते आ रहे हैं। आपकी सरकार सत्ता में आई हुई है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, हम बच्चों के दुख दर्द पीड़ा को आप समझें। अब देखो, प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं सुना, हमारा दुख दर्द पीड़ा नहीं समझी, तो उन्हें वो भुगतना पड़ा। हम अब ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो क्या किया, हमने आपको चुना है टिका साहब। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आनी से बिलोंग करता हूँ, मैं लगभग मेरे दादा से लेकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब आज की डेट में 1 साल 2 महीना हो चुका है। जो भी मेरे मित्र लोग हैं वो हमें बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहकर आपको क्या मिला? 1 साल 2 महीना हो चुका है, आपका तो मैटर सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो बड़ा दुख होता है अगर कोई सामने वाला ये कहे, ऑलरेडी कांग्रेस में हो के भी, कांग्रेस पार्टी के लगभग दादे से हो के भी हमारा ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद का विषय है। बस गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से मंत्रियों, अगर आप मंत्रीगण अगर आप हमारा ये मैसेज सुन रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, तो आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा मैटर जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में आप सॉल्व कर दें। मुख्यमंत्री जी, अगर आप देखो, आपने ओपीएस की भी बहाली की हुई है, आपने हमीरपुर बोर्ड भी तुरंत प्रभाव में बंद किया है, तो कृपा करके हमारा जो ये मैटर है इसे भी आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दें। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, खेद का विषय आपके लिए ये है कि आप कांग्रेस पार्टी में थे इसलिए आपकी भर्ती नहीं हुई है, ये है कि जितने भी युवा प्रदेश के हैं उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही है? खेद का विषय ये है देख के कि इतने सारे युवा बेरोजगार यहाँ पे सड़कों पे बैठे, ये सबसे बड़ा खेद का विषय है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए शर्मसार कर देने वाला विषय है कि ये युवा पढ़ लिख कर भी, जिन्हें कि अभी ऑफिस में होना चाहिए था, उसके बावजूद भी यहाँ सड़कों में बैठा है। ये हमारे लिए खेद का विषय है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए खेद का विषय है। ये जो मैसेज है यहाँ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होता है, परवरिश की होती है, ये दिन देखने के लिए नहीं कि कल दिन उनका जो बेटा है, जो बेटी है, वो यहाँ सड़क में आए, धरना प्रदर्शन करे। इसलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया होता है कि कल दिन वो उनका नाम रोशन करे। अब वो उन पे क्या बीतरी होगी। आज की डेट में हमें यहाँ ठंड में ठिठुरता हुआ देख रहे हैं। कल परसों मैं भी यहाँ अनशन में बैठा हुआ था। आज तक मैं पूरी लाइफ में 35 साल का हो चुका हूँ, मैंने कभी व्रत नहीं रखा। परसों मेरे को व्रत रखना पड़ा यहाँ पे, पूरे एक दिन लगभग 24 घंटे तक कुछ ना खाया ना पिया। तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो शर्मसार कर देने वाला विषय है ना। हमारी गलती कहाँ है, आप हमें बताएं। मुख्यमंत्री जी, टिक्का साहब, बाकी मंत्रीगण जितने भी है, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी है, आप हमें बताएं हमारी गलती क्या है। हमने 2-4 साल मेहनत की, दिन रात एक किया और पेपर पास किया। पेपर पास करना हमारी गलती थी, दिन रात मेहनत करना हमारी गलती थी। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पर अभी, कितने युवा हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 से 150 अभी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं हमारे। अगर हमारी जो बातें हैं, जो भी मांगे हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता है, तो हम आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पे रेडी है। अभी आपका क्रमिक अनशन जारी है, मतलब? जी। अच्छा, क्रमिक अनशन जारी है। ठीक है। उसके बाद आप अगर अभी भी मांगे नहीं मानी तो आप फिर भूख हड़ताल करेंगे सभी लोग? देखो, हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, देखो माना जाता है कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो बेरोजगारों की गवर्नमेंट मानी जाती है, किसानों की गवर्नमेंट मानी जाती है। तो हम अभी भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद भी है, पूर्ण विश्वास भी है कि हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमारा जो मैटर है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। कुल कितने बच्चे हैं जिनके, और कितनी ये भर्तियां हैं जो रुकी हुई है, कितनों के रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं, ये जानना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी आए हैं। दूसरे अभ्यर्थियों का तो मुझे पता नहीं, दूसरे पोस्ट कोड में कितने हैं। लगभग जो ये हमारा 817 का है, इसमें जो टोटल भर्तियां होनी है वो 1867 के करीब होनी है। बट उम्मीदें इसके साथ लगभग 4 से 5 हजार बच्चों की हर परिवार की जुड़ी हुई है। इतने परिवारों को उम्मीदें हैं कि उनका जो बेटा है वो इसमें आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम सारे बैठे भी हैं तो हमें ये भी नहीं पता है कि जब हमारी फाइनल लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। हम बस ये उम्मीद से बैठे हैं कि जब फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमारा नाम हो सकता है। अभी कोई पूर्ण रूप से आश्वासित है नहीं है हमारा ये मैटर। हमें ये है कि हमारा अभी ये हाल है कि लड्डू हमारे सामने रखा है, हम उसको खा भी नहीं पा रहे हैं। ये चलिए, अभी जो संघर्ष आप टोटली सभी के लिए कर रहे हैं, अभी मालूम नहीं है कि रिजल्ट में पेपर क्लियर होगा भी या नहीं होगा, या मिलेगी भी भर्ती। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप?
मैम मैं कांगड़ा से आई हूँ, मेरा नाम शिवाली है। मैम हम सीएम सर से यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट। काफी बीमार आप लग रहे हैं। हाँ मैम मैं कल से आई हूँ और इधर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे को फीवर टाइप मतलब हो चला है फीवर। कांगड़ा से हैं तो शिमला की ठंड की तो आदत होगी नहीं आपको। मैम आदत तो नहीं है बट लेकिन करना तो पड़ेगा ना मैम। हमारे भाई वगैरह बहनें जो इतने दिन से आ रहे हैं तो हमें उनका साथ तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैम हम डटे हैं, शायद सीएम सर को हमारा दर्द समझ आ जाए। एग्जाम दिया है आपने भी? कौन सा एग्जाम आपने दिया है? मैम मेरे 2 पेपर है, मेरा 939 भी है और मेरा 817 भी है। हम 4 साल से परेशान है मैम, ऐसा नहीं है कि ये अभी से है, हम बहुत टाइम से परेशान है, इसलिए हमें आज ये सब करना पड़ रहा है। शायद अभी हमारा ये जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन आशा है कि ये गवर्नमेंट करेगी। पढ़ाई क्या की है आपने, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। मैम मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। और बीटेक के बाद आपने एग्जाम कौन सा दिया? मैम मैंने एक पहले 817 दिया था, उसके बाद 939 दिया था। फिर जब हमारा मतलब रिजल्ट नहीं आया तो गवर्नमेंट जब चेंज होनी थी तो हमने सोचा कि कांग्रेस ने वादे भी किए कि हम करेंगे, तो अब आशा भी करते हैं कि ये करेंगे, लेकिन मैम देखते हैं क्या बनता है। वैसे हम इधर बैठे हैं, सिर्फ हम अपना रिजल्ट लेने के लिए बैठे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सर देखें कि ये बैठे हैं तो हमारा दर्द समझे और हमारा रिजल्ट तुरंत से तुरंत दे। घर से आप इतना दूर आई हैं, पेरेंट्स ने आपको इतना दूर भेजा है और हड़ताल पर आप बैठी हैं, सड़कों पर आप बैठी हैं, कैसा महसूस करती हैं? एक लड़की होने के बावजूद भी ये जो संघर्ष आप कर रही हैं, इतना स्ट्रांग आप यहाँ पर खड़ी हैं, तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, क्या महसूस करती हैं? मैम मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ। मैं 9 तारीख को भी आई थी, मैं 11 को वापस चली गई थी, फिर मैं 13 को फिर से आई हूँ कांगड़ा से। जैसे कि पता नहीं है, अब घर में बार बार पूछना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी अब मैं अभी ये बोलूँ कि मैं बीमार हूँ तो मेरे को बुला लेंगे, लेकिन चलो मैम क्या करना, अब सारे ही हैं तो हम भी हैं बैठे हुए। पेरेंट्स क्या कहते हैं आपके जब इस तरह से आप आती हैं बाहर संघर्ष के लिए? मैम वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि भेज रहे हैं, वो बहुत है, नहीं तो आजकल तो कौन ही भेज रहा है। लेकिन ऐसा है कि हम तो यही सोच के आ रहे हैं कि कुछ हो, हमारे पेरेंट्स को बहुत आशा है कि होगा इनका, लेकिन तो अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखेंगे सर तो करेंगे भी शायद, और होप है कि होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए इन बच्चों को लग रहा है, इन युवाओं को उम्मीद है कि अगर इन्हें हड़ताल पर बैठा हुआ सरकार देखेगी तो शायद सरकार का जो दिल है वो पिघलेगा और जो रिजल्ट जिस पे हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो जाहिर तौर पर यूं ही आराम से निकल जाना चाहिए, वो रिजल्ट जो है उसके बाद सरकार निकाल देगी जब ये हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार का दिल पिघलेगा। अब सरकार का दिल पिघलता है या नहीं पिघलता है ये तो देखने वाली बात है, और इंतजार ये बच्चे पिछले 4 साल से कर रहे हैं, निरंतर जारी है इंतजार भी। विधानसभा का बजट सेशन भी जारी है, कई बार सामने से गाड़ियां गुजरती हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। ये भी जानना चाहेंगे कि जब गाड़ियां गुजरती है तो कोई आया है मिलने आप लोगों से, कोई कांग्रेस का नेता या कोई बीजेपी के लीडर्स आपके साथ आए हैं, आप आए हैं मिलने, कौन कहना चाहिए? मैम एक कांग्रेस के चैतन्य शर्मा जी आए थे मिलने कल, उन्होंने कल मीडिया बाइट भी दी है और हमारे लिए पॉजिटिव मतलब जो भी कहा उन्होंने वो पॉजिटिव कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इनका जो मैटर है वो निकाल देना चाहिए। जो युवा है, युवा इतने सालों से ये सहन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए, तो ये कहा था। बाकी बीजेपी के भी आए थे कुछ, मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं हूँ, वैसे आए थे। अब हमें तो वैसे पॉलिटिकल हम किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने दम पे ही आए हैं, सारे अपने लिए ही आए हैं, तो हम ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे। चलिए पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो नहीं बच्चे ही लेना चाह रहे हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार से उम्मीदें हैं और सरकार की पैरवी करते हुए बच्चे लगातार कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो निकाल दिया जाए। युवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर एज होने का डर इन युवाओं को सता रहा है, आचार संहिता भी कुछ दिनों में लगने वाली है, उसका डर अलग से सता रहा है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जब हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएंगे, उसका इंतजार और इनको करना होगा लोकसभा चुनाव के कंप्लीट होने का। तो आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं की इस वक्त परिस्थितियां हैं, किस तरह हिमाचल प्रदेश में युवाओं को पहले पढ़ना पड़ता है, अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लाइब्रेरी में दिन रात एक करने पड़ते हैं और उसके बाद जब ये एग्जाम दे देते हैं तो रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते, फिर संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद सरकार से उम्मीद करनी पड़ती है कि संघर्ष को देखो, पिघलो और उसके बाद रिजल्ट जो है जारी करो। दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आए हैं, अलग अलग लोकेशन से। कड़ाके की ठंड इस वक्त शिमला में पड़ रही है।